हर महिला की सबसे खामोश दुश्मन या हम ये बोल सकते हैं सबसे बड़ी दुश्मन पीसीओडी, जो कि आजकल 12-13 साल की उम्र यानी कि जब किसी महिला को मीनार की स्टार्ट होती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब से उसकी दुश्मन होती है और एक रिप्रोडक्टिव एज पूरी कंप्लीट करने तक। और उसके बाद जब वो महिला 35-36 की हो जाती है तो भी उसे कहीं ना कहीं परेशान करती है। तो इस समस्या को, पीसीओडी को कैसे खत्म किया जाए और क्या इसका सही इलाज है, इस चीज को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। मैं अपने इस चैनल पर महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी सारी समस्याओं को बताती हूँ और उसके बारे में आयुर्वेदिक समाधान और घरेलू उपचार बताती हूँ। तो आज हम बात करते हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी एक ऐसी समस्या जो कि आजकल एक आम बन चुकी है। आम समस्या के साथ साथ जिस भी महिला को पीसीओडी होता है उसको इस नाम से इरिटेशन होती है या फिर वो घबरा जाती है सुनकर, ओ मुझे पीसीओडी तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होती, उसके पीरियड साइकिल थोड़े से इरेगुलर हुए या फेस पे एक्ने आने शुरू हुए तो उनको लगता है कहीं मुझे पीसीओडी तो नहीं हो गया। कितने ही पेशेंट ओपीडी में यही कंसर्न लेके आते हैं, मैम पीसीओडी ना हो उसके लिए क्या किया जाए। देखिए, पीसीओडी ना हो और आप उसके लिए अवेयर हैं, ये बहुत अच्छा है। बट अगर आप पीसीओडी को लेकर कोई इलाज ढूंढेंगे तो डेफिनेटली इलाज जो होगा वो आपके घर से स्टार्ट होगा। यानी कि अगर आपकी जीवन शैली अच्छी है, आपकी डाइट अच्छी है, तो आपको उसका इलाज के लिए कोई दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। और अगर उसके बाद भी पीसीओडी हो गया तो आयुर्वेद एक ऐसी टेक्निक है, एक इतनी पुरानी साइंस है जिसमें हम आपकी वात दोष को बैलेंस में करते हैं, आपकी अग्नि यानी कि आपके डाइजेशन को बैलेंस में लाते हैं और आपकी नेचुरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी और डाइजेशन को चलाते हैं, जिससे हार्मोन्स रेगुलेशन सही होगी और सही खान पान आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग जब आपको पता चलेगा और आप प्रिकॉशंस करेंगे तो आपका पीसीओडी भी टाइमली रिजॉल्व होगा। अब बात करते हैं कि मैम आपने पीसीओडी का तो बता दिया कि आयुर्वेद में समाधान होता है, पर ये होता क्यों है और कैसे ठीक होगा आयुर्वेद में। देखिए, हर महिला की एक नॉर्मल नेचुरल प्रक्रिया होती है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है। उनकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग हर बार पीरियड्स में जो जिसको हम झिल्ली भी बोलते हैं, ब्लीडिंग के रूप में झड़ती है। बट काफी बार हमारा लो हेमोग्लोबिन लेवल, हमारा अच्छे से डाइजेशन ना होने की वजह से या फिर हमारा लेस फिजिकल एक्टिविटी होने की वजह से या स्ट्रेस लेने से या फिर हम ये भी बोल सकते हैं सही टाइम पे ना सोने से और सही टाइम पे सही तरह का खाना ना खाने से ये लाइनिंग बनती नहीं है और महिला की जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है वो ढंग से नहीं होती। जो उनका एग होता है वो यहाँ से ओवरी से रिलीज नहीं होता और अगर होता भी है तो वो साइज में बहुत बड़ा हो जाता है, हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है उसमें और वो छोटे छोटे सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है कई बार, यानी कि मल्टीपल सिस्ट बन जाती है छोटी छोटी ओवरीज के अंदर। अब वो रिलीज होकर आया नहीं तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी नहीं बनाएगा। तो कितनी ही बार पीसीओडी के केसेस में मैं महिलाओं में थिन एंडोमेट्रियम देखती हूँ और उसके बाद थिन एंडोमेट्रियम में भी कितने भी अपने हार्मोन्स लेकर उसको ट्रिगर करें तो भी ब्लीडिंग नहीं होती, तो भी उन्हें पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर उनकी लाइनिंग तो है ही नहीं। तो हम सिर्फ और सिर्फ एग बनने पे ध्यान देते हैं, एग फॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं, एग रिलीज पे ध्यान देते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है और एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं बनी। तो पीसीओडी में हम हमेशा रक्त धातु पे भी काम करते हैं सो दैट आपकी ओव्यूलेशन की साइकिल अच्छे से बने, एग अच्छे से रिलीज हो और मल्टीपल सिस्ट में ना कन्वर्ट हो और उसके साथ साथ वो जो ओवर रिलीज होगा वो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को भी अच्छा हेल्दी बनाए। बट उसके लिए आपका मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी रस और रक्त धातु अच्छी होनी चाहिए और ये सारी चीजें आयुर्वेद में पॉसिबल है। आयुर्वेद में हम सिम्टम्स पे काम नहीं करते। पीसीओडी की समस्या में आपका बॉडी टाइप देखते हैं, आपकी एज देखते हैं, पीरियड्स कब इरेगुलर हुए ये देखते हैं, फिर आपका पूरा लाइफस्टाइल जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करते हैं और कितनी ही ऐसी चीजें आप रेगुलर रूटीन में खा रहे होते हैं और आपको नहीं पता ये आपके लिए और आपकी बॉडी टाइप के लिए नहीं है, जो कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करता है, स्रोतस अवरोध करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है और डाइजेशन को पुअर करता है और हार्मोन्स रेगुलेशन कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। सो अगर आप अपने नेचुरल हार्मोन्स रेगुलेशन चाहते हैं, ओवरी स्टिमुलेशन चाहते हैं, मल्टीपल सिस्ट नहीं चाहते हैं और ये चाहते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी बने और रेगुलर पीरियड्स हो, जो कि पीसीओडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में
ऐसा देखा जाता है कि पीरियड्स नहीं आते हैं। बट ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं कि पीरियड्स आते हैं पर फिर भी पीसीओडी है, तो हम उसमें भी आपकी आर्तव को अच्छा करते हैं और आपका एग फॉर्मेशन अच्छा बनवाते हैं, जिससे कि एग टाइमली रिलीज हो और आपका ओव्यूलेशन का प्रक्रिया और हर महीने पीरियड्स आने का प्रक्रिया सही से चलता रहे। तो अब आप जान गए हैं पीसीओडी होता क्या है और इसमें कैसे मल्टीपल सिस्ट बनती हैं और आयुर्वेद उस पर क्या काम करता है। तो आगे से जब कोई आपको कहे कि पीसीओडी हो गया और इसका इलाज नहीं है या पीसीओडी है तो आराम से बैठो और ये समस्या कभी ठीक नहीं हो सकती, ये जान लो, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में पीसीओडी का इलाज है, सही टाइम पे सही आयुर्वेदा डॉक्टर तक पहुंचने की आपको जरूरत है। धन्यवाद।